तुम्हारा है ना? बाल घने थे, भूरे, हाँ भूरे, रंगत सफेद थी और शायद कुछ कुछ पीली सी थी वो। उसका मुंह छोटा, नाक बिल्कुल सीधी, ना छोटी ना बड़ी, दरमियानी सी थी। और हाँ, उसके पास एक बैग भी था। ये तुम्हारे पास? मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने नौशहर स्टाइल का सफेद लोबिया बड़ा ही जबरदस्त बनाया था। क्या हो रहा है बेटा? ये तुम क्या कर रहे हो? इस घर में एक चोर रहता था अंकल। इसने हमें बेवकूफ बनाया। ठहरो बेटा ठहरो, पहले हमें बात कर लेनी चाहिए। बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। भेस बदलकर ये हमारे घर में रह रही है। पूछें इससे।
बेटे, इसके भाई इसकी जान लेना चाहते हैं। आप जानते हैं? बताएं मुझे। खाला आ जाएंगी ना? हाँ। कह रही थी आ जाऊंगी। हाँ कहा था। वो दूर नहीं गई हैं, है ना? टाइम तो देखो कितनी देर हो गई है। चलो यूसुफ, इस वक्त तुम्हें सो जाना चाहिए। चलो, छोटे रह जाओगे अगर सोगे नहीं तो। शाबाश, सो जाओ। तुम्हें बता ना सका बेटे, समझ नहीं पा रहा था कि कैसे बताऊं। मैं इसे तब से जानता हूं जब ये छोटी थी। मैं इसका टीचर था। तो क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इसकी हिफाजत कर रहे थे? अंकल, आप एक मुल्जिम को छुपा रहे थे, और वो भी मुझ जैसे ऑफिसर के घर में। ये मेरी गलती है, प्लीज इन्हें कुछ मत कहे। चुप, तुम चुप रहो। बिल्कुल, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया और तुमने बहस बदला, वो भी स्कार्फ पहनकर। तुम्हारा जहन कितना चलता है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी मासूमियत पर यकीन कर लूंगा? कितने दिन तुम इस घर में गुजार चुकी हो और मुझे बेवकूफ बनाती रही और मेरे सामने नाटक कर रही थी। अली, बहुत हो चुका बेटे, ठीक है। अंकल, ये ठीक नहीं है। तुमने मेरे अंकल को भी धोखा दिया है। हो सकता है तुमने इस जगह के लिए अंकल को धोखा दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। उस्मान अंकल मेरे वालिद जैसे हैं, मैंने धोखा नहीं दे सकती। अली बेटे, प्लीज देखो, इसके बारे में सोचो। ये मुसीबत में है। इसने मुसीबत अभी देखी नहीं है। अली बेटे, सुनो जरा। इसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए यहां बना ली। जिसे तुम धोखा कह रहे हो, वो इसकी जिंदगी जीने की एक कोशिश थी। ये लड़की मासूम है, मैं जानता हूं इसे। कानून कानून है। अगर ये इतनी ही मासूम है तो ये रिहा हो जाएगी। अभी हमें जाना है। रुको, तुम इसे रात के इस वक्त लेकर जाओगे? बिल्कुल नहीं। अली देखो, अगर तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल है तो सुबह होने तक रुक जाओ। ठीक है,
जैसे आपकी मर्जी। लेकिन सुबह होते ही मैं इस छुट्टी को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। मैं पुलिस में हूं अंकल। अगर आप समझते हैं कि आप मुझे समझाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। सुबह होते ही इस लड़की को अदालत में पेश किया जाएगा। अब चलो अपने कमरे में। बोलो यूनुस। आरिफ बाबा, वो बदमाश फिर आए थे। इस बार उन्होंने स्टैंड तोड़ दिया। हमने बचाने की कोशिश की मगर ना बचा सके। उन्होंने उधम मचा दिया। अभी पहुंचता हूं। मुझे जाना है अभी। तुम लड़की की देखभाल करो। इसका टेम्परेचर चेक करते रहो। अभी तो नॉर्मल है। इसे पानी बिल्कुल मत देना। बार बार कॉटन से होंठ गीले करते रहना बस। अगर इसे ज्यादा बुखार हो जाए तो टाइम पर दवा दे देना। तुम जानते हो क्या करना है। स्टिचिंग अभी कच्ची है, इसलिए एहतियात ज्यादा करनी होगी। ये टांके अभी कच्चे हैं। अगर ये खुल गए तो हॉस्पिटल वाले भी कुछ नहीं कर सकते फिर। इसलिए इसे हिलने बिल्कुल मत देना। टांके खराब हो जाएंगे, ठीक है? हर वक्त इसे अपनी नजरों के सामने रखना। आप जा क्यों रहे हैं? आखिर हुआ क्या है आरिफ बाबा? एक मसला है, उसे हल करना है। मिलाए हुए नंबर से इस वक्त राब्ता मुमकिन नहीं। इकबाल, यमान नहीं आया। इकबाल नहीं आया। वो हनी वो काम से गया हुआ है, आ जाएगा, फिक्र ना करो तुम। मैं फिक्र नहीं करता। यमान आ जाएगा, वो आ जाएगा, जरूर आ जाएगा यमान। उसने क्या लिखा? क्या वो आ रहा है? यमान का है, यमान का। पढ़कर बताती हूं मैं। कुछ हो गया है, इंतजार ना करें, लड़की अपने पहले गई है। उसने क्या लिखा? यमान ने क्या लिखा है? इकबाल, क्या वो आ रहा है? जिया, कोई मसला हो गया है, वो नहीं आ रहा। यमान को आने दो यमान को। रिलैक्स रहे सब,
रिलैक्स रहें सब। बताया ना, यमान मसरूफ है, कल आएगा वो, फिक्र ना करो। यमान को आज आना था इकबाल, उसे आज आना होगा। सुकून से रहें सब, सुकून से रहना होगा सबको। सबको सुकून से रहना होगा। सुकून जाए भाड़ में। हेलो, तुमसे कुछ पूछना है। सहर को क्या तुम उसके महल्ले में ले गए हो? हम लड़की को उसके मोहल्ले में नहीं लेके गए मिस इकबाल, हमें कुछ मालूम नहीं। तो फिर पता करो फौरन, कैसे करना है ये खुद देखना।
सलीम सर, मैं जा रहा हूँ। सलीम सर, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। कल का सेटअप तैयार है। कोई और काम? ठीक है वारिस, ठीक है, शुक्रिया। कल मिलते हैं। खुदा हाफिज। आपका मतलूबा नंबर फिलहाल बंद है। ये इस वक्त? हेलो मिस इकबाल, कैसी हैं आप? रात को कॉल की माजरत चाहता हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी तो मैं जाग रही थी। अच्छा, शहर से कोई राब्ता ना हो सका? मुझे फिक्र हो रही थी। अगर आपको कुछ मालूम है तो प्लीज बताएं मुझे। मिस इकबाल, सुन रही हैं आप? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ सलीम। यहाँ मेंशन में नहीं है सहर। सहर दोपहर में यमान के साथ गई थी। मैंने दोपहर में उन्हें कॉल की थी। वो दोनों वापस नहीं आएंगे, बाहर ही रहेंगे, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। परेशान होने की जरूरत नहीं। सलीम, तुम सुन रहे हो? सुन रहा हूँ मिस इकबाल। सॉरी आपको परेशान किया मैंने। उस आदमी के साथ, वो भी उसके साथ बाहर? नहीं नहीं सर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए बस।
सूरज निकलते ही हम निकल चलेंगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने मुझे फंसाया। प्लीज मुझे जाने दे, वरना वो मुझे मार देंगे। अगर कसूरवार नहीं हो तो वो तुम्हें छोड़ देंगे। वजाहत देने की जरूरत नहीं। मैं मुजरिमों को पकड़कर कानून के हवाले करता हूं, ठीक है? बाकी चीजों से मेरा वास्ता नहीं। मैं आपसे सच कह रही हूँ, मैं कसम खाती हूँ कि मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। यकीन करें, ना कभी चोरी की, ना किसी को जानबूझकर जख्मी किया मैंने। आखिर आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते हैं ऑफिसर? मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आखिर कैसा कानून है? मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो मुझे जान से मार देंगे। मैं इंसाफ नहीं करूंगा, कानून करेगा। कुछ जख्म ऐसे गहरे होते हैं बेटा, जो आप समझते हैं भरने वाले हैं। नहीं मालूम कि ईमान से जान निकलेगी कि नहीं, आप खुद अपने दर का दरबान बन जाते हैं। खून आबे हयात बन जाता है, राख होते गुलाब बन जाते हैं। गुलाब हर दिल का रहनुमा है, वो अपनी खुशी देता है और कांटों में से सीधा रास्ता दिखाता है।
उस दिन तुमने कहा था कि इस बिजनेस कार्ड के जरिए एक अच्छी केयर टेकर मिल सकती है। हाँ कहा था, क्यों, क्या हुआ? क्या उस कामचोर मुलाजिमा को निकाल दिया? क्या तुम उस कंपनी से बात कर सकती हो? उनसे कहो कि कुछ लोग अरेंज करें और मुझे सीवी फॉरवर्ड करें। क्यों नहीं, मैं खुद उनसे बात करूंगी। तुम तो उस लड़की को निकालना नहीं चाहते थे, फिर क्यों निकाल दिया उसे? कल ही तो कहा था कि वो काम करती रहेगी। मैंने जहन बदल लिया है। हमें एक नई केयर टेकर चाहिए जितनी जल्दी हो सके। ओके हनी, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कर दूंगी बंदोबस्त। शुक्रिया। हनी, क्या आज रात डिनर साथ करें? बाद में कॉल करता हूं तुम्हें। रात भर तुमने पलक तक नहीं झपकी। मैं इसके लिए कुछ कपड़े लेकर आया था। शुक्रिया आरिफ बाबा। टेम्परेचर नॉर्मल है, इसके जख्म से ब्लीडिंग भी नहीं हो रही। सुनो बेटा, खुदा उसे पसंद करता है जो दूसरों के काम आता है। जो रात भर तुमने उस लड़की की खातिर जाग कर खिदमत की है, उसका अजर तुम्हें अल्लाह ताला जरूर देगा। ये लड़की कौन है आखिर? ये तुम्हें कहां से मिली है? ये यूसुफ की खाला है। यूसुफ के लिए मैंने इसे मेंशन में रहने की इजाजत दी। हम कुछ देर रहेंगे फिर चले जाएंगे। एक जैसे जख्म रखने वालों का रास्ता एक दूसरे से मिल जाता है। तवक्कुफ करो। जब खुदा ने इसे तुम्हारे पास भेजा है तो इसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। अब मुझे इसके जख्मों की ड्रेसिंग करने दो।